बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका बच्चा धीरे धीरे दीन से दूर होता जा रहा है? वही बच्चा जो कभी बिस्मिल्लाह कहता था, आज नमाज से बचता है, दुआ में दिल नहीं लगता, और फिर दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या कहीं अनजाने में हम ही तो इसकी वजह नहीं? अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो अक्सर माता पिता बिना जाने कर जाते हैं, और यही गलतियां धीरे धीरे बच्चों के दिल से दीन का नूर कम कर देती हैं। गलती 1, गुस्सा और सख्ती। दोस्तों, जब घर में आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं, लहजा सख्त हो जाता है, तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। एक बच्चा जो हर वक्त डांट सुनता है, वो धीरे धीरे दीन को भी डांट और सख्ती से जोड़ लेता है। वो सोचने लगता है, नमाज बराबर दबाव, दीन बराबर सज़ा, जबकि इस्लाम नरमी का दीन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में आती है उसे खूबसूरत बना देती है। याद रखिए, गुस्सा तरबियत नहीं, तरबियत की सबसे बड़ी रुकावट है। जिस घर में आवाज़ ऊंची होती है, वहाँ बच्चे दूर हो जाते हैं, और जहाँ नरमी होती है, वहीं दिल जुड़ते हैं। हम बच्चों से कहते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन क्या हम खुद नमाज के लिए वक्त निकालते हैं? हम कहते हैं सच बोलो, लेकिन क्या हम छोटी छोटी बातों में भी सच पर कायम रहते हैं? दोस्तों, बच्चा कान से नहीं, आंखों से सीखता है। वो सुनता कम है, देखता ज्यादा है। अगर वो देखेगा कि अम्मी कुरान के साथ वक्त बिताती हैं, अब्बू सजदे में सुकून पाते हैं, तो उसे किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही उसकी सबसे बड़ी तालीम बन जाती है। आप जो करते हैं वही आपका बच्चा बनता है। हर बच्चा कभी ना कभी जिद करता है, लेकिन असली सवाल ये है, हम उस जिद को कैसे हैंडल करते हैं? चिल्लाकर, डांट कर या प्यार से? एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, चुप हो जाओ वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे। बच्चा चुप तो हो गया, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का प्यार नहीं, उसके दिल में अल्लाह का सही तसव्वुर नहीं बना, बल्कि डर और उलझन पैदा हो गई। दोस्तों, अल्लाह को डराने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बताया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ हमेशा नरमी और मोहब्बत का बर्ताव किया, तो हम क्यों सख्ती को अपना हथियार बनाएं? याद रखिए, डर से बच्चा चुप होता है, लेकिन प्यार से वो समझता है। आप बच्चे को जैसा अल्लाह दिखाएंगे, वो वैसा ही अल्लाह समझेगा। जब बच्चा पूछता है, अल्लाह कहाँ है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो। दोस्तों, यही वो लम्हा होता है जब बच्चे का ईमान या तो मजबूत होता है या धीरे धीरे टूटने लगता है। बच्चे का सवाल उसकी बदतमीजी नहीं, उसकी समझने की कोशिश है। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, जुड़ना चाहता है। अगर हम उस वक्त उसे प्यार से जवाब दे दे, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ जवाब नहीं पाएगा, वो अल्लाह से जुड़ जाएगा। बच्चे के सवाल को दबाइए मत, वहीं से उसका ईमान बनता है। यही वो उम्र होती है जहां सवालों से ईमान बनता है या टूट जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। हम बच्चों से कहते हैं, नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाह होगा, ये मत करो वरना अजाब मिलेगा। लेकिन क्या हमने कभी ये कहा, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करते हैं? दोस्तों, डर इंसान को कुछ वक्त के लिए रोक सकता है, लेकिन मोहब्बत उसे हमेशा के लिए जोड़ देती है। जो बच्चा अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाए, वो छुप कर भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसे सज़ा का नहीं, अपने रब को नाराज करने का डर होता है। इसलिए दीन को डर से नहीं, मोहब्बत से इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि बच्चा अल्लाह से दूर नहीं और करीब आए। डर से बना रिश्ता टूट जाता है, मोहब्बत से बना रिश्ता हमेशा रहता है। गुस्सा कम करें, नरमी बढ़ाएं। गुस्सा कम करें, नरमी बढ़ाएं। हम सोचते हैं बच्चे हमारी बात डांट से मानेंगे, लेकिन सच क्या है? डांट से बच्चा चुप हो जाता है, समझता नहीं है। दोस्तों, नरमी दिल तक पहुंचती है, और गुस्सा सिर्फ आवाज़ तक रह जाता है। अगर हम हर छोटी बात पर गुस्सा करेंगे, तो बच्चा हमसे दूर होता जाएगा, लेकिन अगर हम प्यार से समझाएंगे, नरमी से बात करेंगे, तो वही बच्चा दिल से हमारी बात मानेगा, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है, नरमी में वो असर है जो सख्ती में कभी नहीं होता। गुस्सा दीवार बनाता है, नरमी रिश्ता बनाती है।
खुद रोल मॉडल बने। खुद रोल मॉडल बने। बच्चे वो नहीं बनते जो हम उनसे कहते हैं, वो वही बनते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाजी बने तो पहले आपकी नमाज जिंदा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो सच्चा बने तो पहले आपकी ज़ुबान सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी किताब उनके माँ बाप की ज़िंदगी होती है। आप जैसा बनेंगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। बच्चे के सवाल को सुने। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चा कुछ पूछता है और हम तुरंत कहते हैं अभी नहीं, चुप रहो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन क्या आपने सोचा है, वो सवाल सिर्फ सवाल नहीं होता, वो उसके दिल का दरवाज़ा होता है। दोस्तों, जब बच्चा सवाल करता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं, अटेंशन और कनेक्शन चाहता है। अगर हम उसे सुनेंगे नहीं तो वो जवाब कहीं और ढूंढेगा, और आज के ज़माने में कहीं और का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट, गलत सोर्सेज। इसलिए जब बच्चा पूछे तो रुकिए, उसकी तरफ देखिए और प्यार से सुनिए, क्योंकि जिस बच्चे के सवाल सुने जाते हैं वो अपने दिल की बात भी छुपाता नहीं। बच्चे को जवाब से पहले सुनने की ज़रूरत होती है। दीन को खुशी के साथ जोड़िए। दीन को बोझ मत बनाइए, उसे खुशी के साथ जोड़िए। जब बच्चा देखेगा कि नमाज के बाद चेहरे पर सुकून है, रोज़े के बाद दिल में खुशी है, कुरान के साथ एक अलग सा नूर है, तो वो खुद पूछेगा अम्मी मैं भी करूं? दोस्तों, बच्चे इबादत नहीं सीखते, वो इबादत का एहसास सीखते हैं। अगर घर में दीन के साथ खुशी होगी तो बच्चा खुद ब खुद अल्लाह के करीब आता जाएगा। जहाँ दीन में खुशी होती है वहीं दिल खुद जुड़ जाता है। बच्चे के दिल को जीते, सिर्फ दिमाग नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे को समझाना है, उसे सिखाना है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा उसे महसूस भी कराना है? दोस्तों, बच्चा बातों से कम एहसास से ज़्यादा सीखता है। अगर आप उसे सिर्फ रूल्स देंगे तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर आप उसे मोहब्बत देंगे तो वो खुद सीख जाएगा। उसे सिर्फ ये मत बताइए क्या सही है क्या गलत, उसे ये महसूस कराइए कि दीन सुकून है, मोहब्बत है, रहमत है। क्योंकि जब बच्चा दिल से जुड़ता है तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल जीतो, दिमाग खुद समझ जाएगा। आज अगर हम नहीं बदले तो कल हम अपने ही बच्चों को खो सकते हैं, और वो भी बिना शोर के। दोस्तों, बच्चे सिर्फ हमारे नहीं, अल्लाह की अमानत है। हम सिर्फ उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर हमने उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दी तो यकीन मानिए दुनिया के सबसे बड़े फितने भी उन्हें रास्ते से भटका नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह बस जाए वो दिल कभी गुमराह नहीं होता। औलाद को सिर्फ संभालना नहीं, अल्लाह से जोड़ना ज़रूरी है। चलो मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें बेहतरीन वालिदैन बना जो अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया नहीं दीन भी दे सकें। या रब, हमारे बच्चों के दिलों को अपने दीन से जोड़ दे, उन्हें नमाज का सुकून, कुरान की मोहब्बत और तेरी याद की आदत दे दे। या अल्लाह, उनके ईमान को मजबूत कर दे, उन्हें हर बुराई से बचा ले और उन्हें अपनी रहमत में जगह दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमें अपनी औलाद के लिए रहमत बना, आजमाइश नहीं। अगर दिल से आमीन निकला हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आमीन। अल्लाह का नाम वजीफ़ा, हादी, राह दिखाने वाला। रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें या हादी, और फिर दिल से दुआ करें, या अल्लाह, मेरे बच्चों को सीधी राह दिखा दे, उनके दिल को हिदायत से भर दे, उन्हें ऐसे रास्तों पर चला जो तुझे पसंद है। हिदायत ज़बरदस्ती नहीं दी जाती, वो दिल में उतारी जाती है। याद रखिए, औलाद हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में या हादी लिखना मत भूलिए, ताकि हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए दुआ करें। और इस पैगाम को हर माँ बाप तक पहुँचाइए। शायद आपका एक शेयर किसी बच्ची का ईमान बचा दे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं, एक ऐसी कोशिश है जो दिलों को बदल दे।